हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी पार्टी के बारे में। बीजेपी के कुछ प्रमुख 3 या 4 नेता हैं, उनके बारे में, उनकी कथनी और करनी में क्या फ़र्क है या उन कथनी है वो किस प्रकार की, इसकी बात हम करने वाले हैं। जिसमें हम मोदी जी को छोड़ देते हैं। मोदी जी पे हमने बहुत वीडियो बनाए हैं और सबको लगभग इस चीज़ का है वो पता चल चुका है। अब मोदी जी के बाद हम बात करते हैं नंबर 2 के। उनके व्यक्ति हैं अमित शाह साहब। अमित शाह साहब पिछले दिनों अपने कहाँ पे थे, राजस्थान में थे। उन्होंने वहाँ के ऊपर वहाँ पे एक बयान दिया है। सबसे पहले वो बयान सुनिए। और मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने। अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। जैसा कि आपने बयान में सुना होगा कि उनका कहना है जो कन्हैयालाल केस है उसमें एनआईए ने उनको, जो दोषी हैं, उनको गिरफ्तार किया है। जबकि उसके बाद में जो अशोक गहलोत हैं, वहाँ के सीएम हैं वर्तमान में, उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट करते हुए पूरी जानकारी है वो दी है कि किस प्रकार राजस्थान पुलिस ने मात्र 5-6 घंटों के अंदर उनको पकड़ लिया था। उसके कुछ समय बाद या उसके कुछ दिनों बाद है वो एनआईए को रिपोर्ट है वो भेजी गई थी। लेकिन अमित शाह साहब तो ये कह के निकल गए, उनका कोई क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर नहीं आया। गहलोत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से ये ट्वीट किया है और एनआईए को कब ये रिपोर्ट या केस सौंपा गया इसके बारे में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो भी उन्होंने ट्विटर पर डाला है। ये हो गई अमित शाह साहब की बात। अब करते हैं नंबर 3, या फिर नंबर 3 नहीं कहेंगे, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, मतलब अपनी पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। वो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक भाषण दे दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। पहले तो यहाँ हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। अपने इस भाषण में उन्होंने कह दिया भी आदिवासियों 71 लोग हैं वो मारे गए थे, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बघेल साहब हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ थे। इस पे भी कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया और ट्वीट और सभी माध्यमों से मैंने भी इसको सर्च करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई घटना है वो दर्ज कहीं दिखाई ही नहीं दी। बल्कि साहब हैं वो तो कह के निकल लिए, लेकिन ऐसी कोई भी घटना है वो कहीं दिखाई हमें नहीं दी है। किसी को पता हो तो वो ये मेरे कमेंट बॉक्स में इसकी जो जानकारी है वो डाल सकता है। हम इस पे दोबारा वीडियो है वो बना सकते हैं। तो जो शीर्ष के नेता है वो ही इस प्रकार की बातें करके निकल जाते हैं। इस पे हम क्या ही कहें, या फिर जो नीचे के नेता हैं या विपक्ष क्या करे। अब सोशल मीडिया के अलावा मीडिया है वो पूरा तरीके से कंट्रोल है। सोशल मीडिया कुछ हद तक कंट्रोल है, कुछ हद तक नहीं है। लेकिन इस पे जो झूठ बोलने की या फिर गलत बयानी करने की जो सरकार के में बैठे मेन लोग हैं वो गलत बयानी करके निकल जाते हैं, वो समझ से परे है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारे मोदी साहब हैं। पिछले दिनों संसद के राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में दोनों सदनों में जब उनके अभिभाषण हुए तो उन्हें जो एक योजना चलाते हैं वो हर घर जल नल की योजना है, उसमें दोनों सदनों में उन्होंने अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए। एक आंकड़े मतलब एक रात का टाइम था बीच में, दोनों ही सदनों के बीच में उन्होंने अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए थे, लेकिन उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था और वो इससे निकलते हुए दिखाई दिए थे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी बीजेपी में या फिर पूरी राजनीति में सबसे ज़्यादा झूठ है वो आज के दिन कौन बोल रहा है? आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।